कल हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एंथैल्पी के बारे में। लेट्स प्रोसीड विद द सेम। कौन कौन से एंथैल्पीज देखा हमने कल? रिमेंबर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, enthalpy of combustion, enthalpy of sublimation, enthalpy of vaporization। वेपराइजेशन। इतने देखा ना आपने? यस सर। Let's proceed ahead। लास्ट वन सर, हम्म। फ्यूजन तक किया था लास्ट वाला। Next is enthalpy of neutralization। This is very important one। enthalpy of formation important है, enthalpy of combustion important, ये भी important है। ऐसा क्वेश्चन याद करते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप समझते हो? एसिड प्लस Correct। जब एसिड और बेस का रिएक्ट करते न्यूट्रलाइजेशन होता है, राइट? सो लिखिए इट इज, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होता है कि अब्सॉर्ब होता है? सर रिलीज रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज द अमाउंट ऑफ heat released when 1 gram equivalent of an acid neutralizes 1 gram equivalent एक ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस जो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो उस टाइम जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सो जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। वी डोंट सी इन टर्म्स ऑफ मोल्स कि 1 मोल एसिड 1 मोल बेस। न्यूट्रलाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम मेजर करते हैं। Now, hope you all remember the gram equivalent that we studied in mole concept chapter। जब हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा था, तो वो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, राइट? एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना, राइट? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है। और इसमें कुछ वैल्यूज हम बात करते हैं। ये लिख लिया डेफिनेशन आपने? Yes, sir. यस सर। Some more important points we note down, जैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। Enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is constant, that is 57.1 किलोजूल पर मोल। इन सम टेक्स्ट बुक थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ वेरिएशन आपको मिलेगा इस वैल्यू के अंदर, ठीक है?
बट मेजोरिटी ऑफ द ऑथर्स का मैंने लिया है की वैल्यू, बट फ्यू ऑथर्स दे से दैट 59 के आसपास वो लेते हैं वैल्यूज. डजंट मैटर द प्रॉब्लम्स. ऑलमोस्ट इतना वैल्यू के जो है ना, अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एग्जाम दिया रहेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप मान लीजिए एक HCl दिया है, बोला HCl एसिड है ना, और आपको बेस NaOH दिया है और बोला कि इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा जो न्यूट्रलाइज करेंगे. अब आप बोलेंगे कैसे निकालेंगे, वैल्यू तो दिया ही नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस, बट द पॉइंट इट्स कांस्टेंट. अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स है 57.1 किलो जूल पर मोल, या कैलोरीज में 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल. पर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा आ गया, आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया और एक वीक बेस दिया है और पूछा है कि इसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा. नाउ अगेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, इज नो फॉर्मूला फॉर दैट, बट इट इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जहां पे क्या होगा आपको ऑप्शन में, अच्छा आपके हिसाब से अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया और वीक बेस दिया है, उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये वैल्यू से कम होगा ज्यादा होगा? सर कम होगा. कम कम होगा सर. यस होगा. सर. वीक आ गया तो मतलब क्या उतना अच्छा न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, उतना हीट रिलीज नहीं होगा एनर्जी. तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है. फिर क्या होता है, तीन ऑप्शन में आपको ना ऐसा रहेगा जिसमें 57 से ऊपर रहेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 57 से कम रहेगा, तो आपको टिक कर देना है. देयर इज नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है ना. इस प्रकार के क्वेश्चन पहले आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं आगे. ठीक है, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट. अच्छा बताइए, इस चीज को, इस वैल्यू को मैं अगर डेल्टा H इक्वल टू लिखता हूं तो मुझे माइनस लिखना चाहिए प्लस लिखना चाहिए? ये माइनस साइन करता है, माइनस वाले डिनोट्स दैट यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है. रिलीज हो रही है. ऑफ कोर्स एनर्जी नेगेटिव होता नहीं है, पर ये माइनस साइन ओनली डिनोट्स दैट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? सर हाँ जी. सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, तो आपने न्यूट्रलाइजेशन से पहले कुछ लिखवाया था? नहीं लिखा है था कुछ. ओके सर. या तभी तो लिख भी लीजिए तो एग्जाम याद रहेगा. If we take weak acid and weak strong base, or weak base and strong acid, enthalpy of neutralization will be ये सब चीजों के लिए एक ही एक्सेप्शन है, वो लिख लेते हैं लास्ट पॉइंट. डन, दिस इज डन. नो सर. Yes, sir. फास्ट. यस सर. इसको आप नोट कर लिख लीजिए, नोट करके एक्सेप्शन. सिर्फ HF एक ही है जो एक्सेप्शन है. जब भी HF आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है 57.1 से भी बहुत ज्यादा होता है. सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ. 8 किलोजूल पर तो HF एक एक्सेप्शन है. ठीक है ना. HF आएगा तो इट विल बी मोर देन 68 किलोजूल, मोर देन 57.1. इट इज अप्रोक्सीमेटली 68 किलोजूल पर मोल. देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, अदरवाइज बाकी सब फर्स्ट दो पॉइंट है एप्लीकेबल. डन एवरीवन?
यस नेक्स्ट सर एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिनोट करते हैं शॉर्ट में? उसके लिए कोई शॉर्ट नोटेशन नहीं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए शॉर्ट नोटेशन नहीं है हमारे पास, वो डेल्टा एच ही यूज करते हैं वहां पे, पर हम स्टेटमेंट सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ लोगों के लिए ही है यूनिवर्सल। ऐसे हम नहीं से अपने मन से यूनिवर्सल ऐसा कुछ नोटेशन नहीं। नेक्स्ट इज enthalpy of hydration. is delta H. सर सर इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ सर, बताइए ना। enthalpy of neutralization पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन बस एक ही ना? हाँ एक एसिड बेस रिएक्शन होता है ना न्यूट्रलाइजेशन। अब बताओ हाइड्रेशन जो है, अब इसका आगे जो पढ़ेंगे उसमें पिद्दी पिद्दी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला 3 चीजें ही है आपको इस 47 में, फॉर्मेशन वाला, कंबशन वाला और न्यूट्रलाइजेशन। ये 3 एकदम प्रोमिनेंट एंथैल्पी जो पढ़ना ही पढ़ना है और समझना ही समझना, बाकी सब जस्ट नो इट इज सफिशिएंट, थोड़ा जानकारी चाहिए बस। लिखना नहीं है। हाइड्रेशन बताइए, हाइड्रेशन जो है ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? सर वाटर ऐड कर तो एक्सो एक्सो रिएक्शन है। यस सर। जब वाटर आप ऐड करोगे तो हीट रिलीज होता है, हीट क्या होता है? रिलीज होता है। is सर एंथैल्पी के बाद क्या लिखा है? change अभी सिलेबस बहुत दौड़ रहा होगा, डबल डबल क्लास की वजह से है ना? और एग्जाम चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा एग्जाम भी चालू? सर कल मैथ्स का पेपर है सर, ये अभी एक भी दिन छुट्टी नहीं है। अच्छा बहुत हेक्टिक हो रहा होगा आपको ना? लाइफ इज हेक्टिक। आपके एग्जाम के लिए आप स्कूल जाते हो कि ऑनलाइन? ऑनलाइन सर। ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन एग्जाम। सिर्फ एनहाइड्रस और एनहाइड्रस समझते हैं आप? ऐसा सोच जैसे पानी Yes, नहीं sir. है ना, विदाउट वाटर। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, हाइड्रस मींस वाटर, एनहाइड्रस विदाउट वाटर। जो ड्राई है, तो एक एनहाइड्रस सॉल्ट में आप वाटर को ऐड करके हाइड्रेशन करोगे तो आप बोल दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से ऐड होगा तब क्या होगा, हीट रिलीज होगा, और उस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उदाहरण के लिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं। and this is a delta H hydration जरा जूम आउट करो ना। is always negative की positive? नेगेटिव। Done? यस सर।
आयनाइजेशन तो अब जहाँ फॉर एग्जाम्पल NaCl है, तो NaCl कैसे ना होता है Na प्लस और Cl माइनस में, है ना? इट इज आयनाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे जो एक या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो है वो डिसोशिएट होता है इनटू इंडिविजुअल आयंस, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन रिएक्शन। और ऐसे आयनाइजेशन रिएक्शन में जो हीट चेंज होगा, है ना, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। डन? नो Yes, sir. सर। सर एक्सो होगा कि एंडो? यस, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एक्सो ही होगा। से फॉर एग्जांपल सर वापस समझाइए ना। जैसे ये HCl है, ठीक है ना, ये आयनाइज होगा एज H प्लस एंड Cl माइनस, राइट? सो HCl जब H प्लस और Cl माइनस में आयनाइज होता है तो उस टाइम एनर्जी जो है रिलीज होता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है आयनाइजेशन, और इस दौरान जो है एनर्जी रिलीज होता है, ये डेल्टा जिसका नेगेटिव होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली -75 किलो जूल पर मोल। दिस चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अगर मान लीजिए ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई वीक एसिड होता तो वीक एसिड जो है अपने आप आयनाइज नहीं होता, बिकॉज वो वीक है, उसका आयनाइजेशन नहीं होता है। अगर उसको करवाना चाहते हो पूरा आयनाइजेशन तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, आपको बॉन्ड तोड़ने उस टाइम वो क्या हो जाएगा, एंडो हो जाएगा। उस टाइम क्या हो जाएगा, वो एंडो हो जाएगा। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दिस बिकम्स एंडोथर्मिक, फॉर स्ट्रॉन्ग इट बिकम्स एक्सो। ठीक है, क्लियर? यस सर। लास्ट एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, आखिरी। yes. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइज समझते हो आप? एक मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करने तरीके को बोलते हैं एटमाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास है H2, इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया HH में, एटम बना दिया। बताओ इसको ब्रेक डाउन करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा कि रिलीज होगा एनर्जी? सप्लाई Supply. सप्लाई करना, because आपको बॉन्ड तोड़ना है यहाँ पे, ये कोवलेंट बॉन्ड है, तोड़ने के लिए सप्लाई करना पड़ेगा एटमाइजेशन। लिख लेते हैं। सर चेंज के बाद क्या लिखा है? सर चेंज के बाद रिक्वायर्ड का शॉर्ट फॉर्म है REQD, required to convert 1 mole
डन। Yes, sir. तो सिंपल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए S2 को रिटर्न कर दिया हमने 2H में, तो यहाँ पे आपको देना पड़ता है 433 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। यहाँ प्लस है, उसका मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर अभी हमें ये सबके डेल्टा एच याद रखने पड़ेंगे क्या? क्या बोले? अभी सब हमें सबके ये डेल्टा एच याद रखने पड़ेंगे? नहीं, जरूरत नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल है। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर डेल्टा एच वैल्यूज, ओके सर। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग से को एग्जांपल। सिर्फ डेफिनेशंस समझ के रखो, बस समझना है आपको। यहाँ पे याद कुछ भी नहीं रखना। याद रखना क्या है, कौन एक्सो है कौन एंडो है, वही चीज। और जो मैंने आपको बोला फॉर्मेशन और न्यूट्रलाइजेशन में जो मैंने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखा है वो याद रखना। बाकी सब बस वो क्या है डेफिनेशन पता होना चाहिए और एंडो एक्सो पता होना चाहिए, और कुछ जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सर आयोनाइजेशन कौन सा है, एंडो या एक्सो? मैंने बताया था ना आयनाइजेशन आपको, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहा, तो उस केस में वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक एक्सो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, वीक एसिड वीक बेस, तो हो जाएगा एंडो। ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में एंथैल्पी का और एक फेज के बारे में बात करते हैं। डेल्टा एच के फॉर्मूला वाला पार्ट में आते हैं इसका, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ये थियोरेटिकल पार्ट था एंथैल्पी, जिसका मतलब न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ एंथैल्पी। relation between enthalpy and सबसे पहले, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा घुमा के देता है कुछ चीजों को, तो समझने के लिए। तो ये एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को मैं इन टर्म्स ऑफ हीट डिफाइन करना चाहूंगा, बिकॉज वो ट्रिक करता है एग्जाम में इसके ऊपर। तो पहले लिख लेते हैं कुछ चीजें, फिर मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अच्छा देखो, टोटल हीट कंटेंट of system at constant pressure is called enthalpy. That means delta H can written as QP. तो बहुत बार एग्जामिनेशन में वो डेल्टा H का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो QP QV यूज करते हैं। तो समझना है कि वो मीनिंग क्या है। तो QP मतलब डेल्टा H ही है, मेरा डेफिनेशन। वैसे ही सर ये सर वो क्यूपी डेल्टा वी वापस रिपीट करो ना।
सर वो डेल्टा वी है या फिर डेल्टा यू है? सर ये डेल्टा एच क्यूपी क्या था सर? सर जरा वापस लास्ट repeat स्लाइड 2 करना। मिनट। डेल्टा यू है, ठीक है। क्या बोले पुत्र? सर मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूपी क्या है सर? एक बार वापस समझाओ। ये जो सिस्टम में जितना हीट होता है ना, एक्चुअली डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों जो है ना सिस्टम में जो हीट कंटेंट है उसी को बोलते हैं। परंतु जब कांस्टेंट प्रेशर मेजर करोगे आप, at constant pressure the total heat content of system is called as delta H, and at constant volume the same heat content is called as delta U. दोनों ही हीट को डिनोट करते हैं पर दोनों का जो कंडीशंस अलग अलग। एट कांस्टेंट प्रेशर उसी हीट कंटेंट को, उसी हीट को हम डेल्टा H बोलते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसी हीट कंटेंट को हम डेल्टा U बोलते हैं। उसीलिए उसको मैंने QP और QV लिखा। ठीक है ना? हाँ पुत्र Yes, sir. कहाँ चले गए? यस सर। ओके Yes. सर। आगे बढ़ूं? थोड़ा स्पीड sir. बढ़ाना पड़ेगा आपको भी, बिकॉज सिलेबस कवरेज का बहुत बड़ी चिंता है। दिसंबर एंड तक खत्म करना सर ने बोला है। और ऐसा अच्छा ही बात है कि दूसरे सर पढ़ा रहे तो इनको 3 चैप्टर ही पढ़ाना है, पर बहुत ह्यूज चैप्टर है ये। फिजिकल केमिस्ट्री है ना, इक्विलिब्रियम विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इसे खत्म करना पड़ेगा थोड़ा। इक्विलिब्रियम 1 महीना पूरा वही पढ़ाते हैं। हाँ तो ये हो गया, हाँ करेक्ट। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में दोनों के बीच। तो फॉर्मूला इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा This is a relation between delta H and delta U. Delta H is delta U plus P delta V, or you can also use it as delta U plus P delta V को हम replace कर सकते हैं delta N RT, but this you can do only for gases. Yes, sir, done. सर पी डेल्टा भी वर्क डन है ना? Yes, very good. क्या बात है। सर मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्या है, क्या मैं ढूंढ रहा था अभी। So work done ही है। वो जो हमने जो फर्स्ट लॉ लिखा था ना, फर्स्ट लॉ, यस सर। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? डेल्टा U डेल्टा यू इज इक्वल इक्वल टू टू Q Q प्लस प्लस W, डब्ल्यू, है ना? तो उसी से डिराइव किया गया है। ओके सर। ये W बन गया है P डेल्टा V, और Q क्या बन गया? डेल्टा H। वही डिराइव्ड है, डेरिवेशन हम नहीं देख रहे हैं। दिस इज द रिलेशन। दिस इज वन फार्मूला ऑफ दिस एंथैल्पी, जिसे क्वेश्चंस हम करेंगे। दूसरा एक सिंपल फंडा भी है, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर और कुछ निष्कर्ष भी देख लेते हैं बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। Calculate the standard internal energy change for the reaction at 298 Kelvin.
दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है ना, और क्या पूछा है, डेल्टा यू पूछा है। क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। नो सर। पहले क्वेश्चन डाटा लिख लीजिए, समझाता हूँ मैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ सॉल्व, फिर आप करना बात। कृष्ण। यस सर। देखो, अब हम जानते हैं डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन, और दो फॉर्मूला हमारे पास है, एक पी डेल्टा वी वाला और डेल्टा एन आर टी वाला। और पी डेल्टा वी यूज करने के लिए क्या आपको वॉल्यूम का चेंज और प्रेशर दिया है क्वेश्चन में? नो सर। नहीं दिया है। सर तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे? बाय डिफॉल्ट डेल्टा एन आर टी यूज करेंगे। और डेल्टा एन के लिए क्या कंडीशन था? सभी हम गैसेस, एनआरटी गैस गैसेस गैस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो we will use the formula of delta H equal to delta U plus delta N RT. डेल्टा U निकालना, डेल्टा H। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा H। सर एच गिवन क्या बोले? सर एच वैल्यू 1 आएगी ना? एक मिनट। अभी डेल्टा N निकालना है मुझे। डेल्टा N का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड। बताओ प्रोडक्ट में कितने मोल्स है? 1 2 3 हो गए। 3 माइनस कितने रिएक्टेंट में? 2 सही जवाब है आपका, 1 है ना। तो डेल्टा एन की वैल्यू, डेल्टा एच कितना है? 310 किलो जूल है। हाँ ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ यूनिट्स में ध्यान देना है, बिकॉज आर की वैल्यू जूल्स में चाहिए तो हम क्या लेते हैं? आर की वैल्यू 8.314 लेते हैं। अच्छा 8.31 हाँ 8.314 इफ यू वांट इन जूल्स। पर अब देखो वो जूल्स में आंसर आएगा, पर डेल्टा एच किलो जूल में दिया है, तो डेल्टा एच को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में। 10 to the power 3 कर दीजिए, बिकॉज ये वैल्यू जूल्स में आएगा। डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, आर इज 8.314 into T is how much? 290. Can you calculate and tell me what is the value? Yes. तीन 10 8 into 300, that is 2400. 2400 मतलब 2400 2.4, तो 312 minus 312.4 अप्रोक्सीमेटली इतना मिलेगा आपको। देखो चेक करो। Check it out. This is my answer, approx. हाँ सर अप्रॉक्स सही है। एग्जैक्ट कितना है आपको? मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है आसपास? सर 307 सर नहीं सर 312,477.572 जूल्स। हाँ यस सर 312,477.572 मेरा 312.4 आया तो ठीक है ना? यस सर। यस मैंने सर। अप्रोक्सीमेट कर, मैंने क्या किया 8.314 को 8 ले लिया और 290 को 300 ले लिया। 300 यहाँ घटाया, यहाँ बढ़ाया, 2400 हो गया, फिर उसको इससे मैंने कर दिया, तो मेरा सर इतना वहाँ आंसर आ पे हमने 10⁻³ को भी माइनस कर दिया, मतलब 310,000 माइनस वो पूरा किया। गया। अच्छा अच्छा, यू गॉट दिस क्वेश्चन क्लियर? एक क्वेश्चन आप करेंगे खुद से अभी, यस करो सर। करो, आप दो क्वेश्चन सर। दे रहा हूँ ना।
सर जूम आउट करो। सर 22.4 लिखा है क्या वो? सर ये क्या लिखा है? किधर सर की बात कर केजी पर मोल है क्या? 22.4 लीटर है बराबर। केजी नहीं, किलोजूल पर मोल, केजे पर मोल, किलोजूल ठीक पर है मोल। सर। करिए सॉल्व। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर पहला वाला। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशर भी दिया हुआ है और डेल्टा वी भी दिया हुआ है। यस सर। What is answer? सर 132। क्या है 132? आंसर? यस सर। थोड़ा दूर है आंसर। किलो जूल में। नहीं, गलत है आंसर। आपने कुछ तो मिस्टेक किया होगा, देखो। सर -176.8। तो ज्यादा हो गया। आगे सर। तो ज्यादा हो गया। So -156.7. एग्जैक्टली करेक्ट। यू आर राइट कल्पना। कल्पना एकदम करेक्ट आंसर है, प्रिसाइज। लेट्स सॉल्व इट। Thank you, sir. डेल्टा एच इक्वल टू क्या फॉर्मूला? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो वापस इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है उसने? डेल्टा एच दिया, डेल्टा यू पूछा है। डेल्टा यू इज डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा पी। डेल्टा एच कितना है जी? -154। इतना किलो जूल पर मोल है ना? यस सर। यस सर। जूल्स में कर देते हैं इसको। 10⁻²। माइनस सर पी ये आप पे डेल्टा। करते हुए। अब देखो पी डेल्टा वी की अगर मैं बात करता हूँ, अलग से निकाल लेते हैं इसको। पी कितना दिया आपको? 1 एटमॉस्फेयर। डेल्टा वी कितना दिया है? 22.4। 22. अब ये क्या है? लीटर एटमॉस्फेयर है ना? यस सर। तो अब यहाँ मैं इसको जूल्स में ले रहा हूँ, ये भी जूल्स में ही चाहिए आपको। यस सर। यहाँ पे तो कन्वर्ट का जूल्स में कन्वर्ट करने पर कुछ लोगों ने भूल गए रहेंगे, है ना? कुछ लोगों ने सर यही ये भूल गया। हाँ, तो जूल में करने का यस सर यही हो गया सर। यस, मैं समझ गया, जिनका गलत है उसके लिए गलत है। तो ये पुट करेंगे यहाँ पे जस्ट 22.4 into 101. अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको। कितना है कल्पना तुम्हारा? -156 ना? सर 1 लीटर पर एटमॉस्फेयर कितना इज इक्वल टू था? कितना जूल था? 1 liter atmosphere is 101.3 joules.
conversion. कन्वर्जन क्लास में लिखाया था ना थियरी के अंदर, उधर पढ़ते नहीं हो? अच्छा, हाफ ईयरली चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, बराबर, ठीक। आगे बढ़ू? हाँ जी, यस यस सर। सर। अब डेल्टा एच एक और रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एच इज कैन बी गिवन बाय summation of delta H products minus delta H reactants। तो सिंपल है ना, डेल्टा एच में चेंज है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्ट, जितने प्रोडक्ट्स रहेंगे वो सबका समेशन एनर्जी माइनस समेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स हम करेंगे, तो उस रिएक्शन का डेल्टा एच हमको मिलेगा, रिएक्शन का डेल्टा एच। ये सिंपल मतलब फॉर्मूला है, कॉमन सेंस वाला, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला लिखो, इसे क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट ऑफन फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल, फिर भी लेट्स से ओके, क्वेश्चन दो, लिखो। द हीट ऑफ combustion ethyl alcohol is 330 kilocalories। Calculate सर एक बार रिएक्शन लिख दो। क्या बोले? रिएक्शन लिख देते एक बार। रिएक्शन पूछ रहे हो? क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो फिर सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन डन? क्वेश्चन को समझो क्या क्या दिया उसने। पहले बोला हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको दिया है। इथाइल अल्कोहल का जब कंबशन रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो आपको दिया हुआ है। फिर बोला कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालो। सिर्फ इथाइल अल्कोहल का अलग से निकालो, मतलब कंबशन रिएक्शन का दिया है, सिर्फ इथाइल अल्कोहल का आपका डेल्टा एच निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है। और आपको जो है CO2 और H2 को दिया हुआ है। देखते कैसे निकालने का, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सो किसी का भी कंबशन होगा ना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन मतलब फिक्स रिएक्शन होता है। उस कंपाउंड को O2 से रिएक्ट करो और आपको मिलेगा CO2 और H2। दिस इज अ फिक्स रिएक्शन ऑफ कंबशन।
यहाँ पे इथर अल्कोहल है C2H5OH। कंबशन रिएक्शन मतलब रिएक्ट विथ O2, you will get CO2 and H2. This is fixed. Only thing your matter is that you are balance it. सिर्फ यहाँ बैलेंस करना है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। यहाँ आ जाएगा 2। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। यहाँ हो जाएगा 3। अभी कितने ऑक्सीजन हो गए कुल मिला के? 4, 6 हो गए। 6 में से यहाँ पे 1 है। 6 नहीं, कितने 7 हो गए ना? 7 हो गए। 7 होंगे। देखो बराबर हो गया बैलेंस। यस सर। हाँ, तभी जो है हमको इसका डेल्टा H पूछा है। इसका डेल्टा H पूछा है। O2 का डेल्टा H क्या होगा? 0। हमने बोला था एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है सभी का। यस सर। इसका 0 होगा। CO2 का डेल्टा H आपको दिया, कितना दिया है? 2 into 94.3। हाँ, इसका दिया है 94.3, ठीक है ना? अब उससे 2 क्यों बोला? बिकॉज हमको 1 मोल का दिया है। जो डेल्टा H आपको दिया है दैट इज फॉर 1 मोल। तो 1 मोल का 99.6। है। तो फिर यहाँ पे 2 दिया है ना, 2 CO2 दिस रिएक्शन। तो 2 मोल कितना? 2 into हो जाएगा। और यहाँ पे H2O कितना दिया आपको? 68.5। ठीक है, पर ये 1 मोल के लिए है। यहाँ 3 मोल है, इसलिए 30 मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात जो है, यहाँ पे आगे साइन कन्वेंशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, प्लस लेंगे। देखो अभी CO2 और H2O का जो है फॉर्मेशन रिएक्शन देखना पड़ेगा हमको। C+O2 gives CO2 ना, दिस इज फॉर्मेशन। बताओ ये कैसा रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन है कि नहीं? यस यस सर। O2 से रिएक्ट किया है। और कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। उसका मतलब यहाँ पे जो साइन है क्या आएगा? माइनस साइन आएगा आगे। माइनस। वैसे ही H2O का कंबशन, H2O का फॉर्मेशन रिएक्शन कैसा होगा? H2 plus O2 gives H2O। ये भी कंबशन रिएक्शन है कि नहीं? नेगेटिव। Yes, sir. यस सर। उसका मतलब ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसीलिए थियरी इंपॉर्टेंट था, है ना? थियरी में हमने क्यों देखा कौन कैसा होगा? क्योंकि न्यूमेरिकल में आगे साइन, देखो क्वेश्चन में माइनस दिया है क्या? क्वेश्चन में sir. माइनस नहीं दिया है। तो व्हाट वी विल डू, क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया, हम प्लस ही लेंगे इसके अंदर सोल्यूशन में, और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। गलत। तो साइन कन्वेंशन में थियरी इंपॉर्टेंट है। वैसा ही यहाँ पे डेल्टा H रिएक्शन क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है? 330 दिया है। वहां भी माइनस प्लस कुछ माइनस नहीं दिया है, पर हम समझते हैं क्योंकि कंबशन रिएक्शन है ये पूरा रिएक्शन, तो साइन कन्वेंशन क्या आएगा? माइनस आएगा। दिस इज -330 किलो कैलोरीज, है ना? दिस डेल्टा H रिएक्शन। ये सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो डेल्टा H इसका निकालना है मुझे फॉर्मेशन। तो अब हम कैसे यूज करेंगे इसको? तो डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू, हमने क्या बोला? समेशन ऑफ डेल्टा H प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट कौन है? CO2 और H2O। तो CO2 कितना है? -2 into 94.3 सर 588.6। प्लस फिर वापस -3 into 68.5। ये हो गया समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट डेल्टा H C2 निकालना है अपने को, और उसका तो 0 है। अब डेल्टा H रिएक्शन आपको दिया है -330। तो कैलकुलेटिंग यू विल गेट डेल्टा H ऑफ C2H5OH। कितना मिलेगा? निकालो, कैलकुलेट करो। हाउ मच यू विल गेट? दिस डेल्टा H C2H। सर जो इसमें कन्वर्ट करेंगे सर नहीं, अभी हमको ऑप्शंस थोड़ी कुछ दिया है ना, ऐसे ऑप्शन है तो करने का। अभी किल कैलकुलेशन दिया वही लिखेंगे, करना तो लास्ट में कर सकते हैं। सर -64.1 आ रहा है क्या? करेक्ट आंसर। दिस मच यू विल गेट।
सगळ्यांना समजलं का? कसं केलं? यस सर. यस एक सर, और डन. क्वेश्चन ले टकाटक. एक और Yes, sir. क्वेश्चन. Calculate the enthalpy change for the reaction सर एग्जाम में जो ये वैल्यूज देते हो रियल होती है क्या अपने मन से देते हो? मोस्ट ऑफन रियल होते हैं, पर कभी कभी एग्जामिनर जो है अपने मन से भी दे सकता है. ओके सर. बताइए. मतलब आपको क्या है, इनडायरेक्टली Fe2O3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, CO का भी दिया है, CO2 का भी दिया है. मतलब CO2 का दिया है, इसका भी दिया है, इसका भी दिया है. Fe क्या होगा? 0 होगा, एलिमेंटल स्टेट में है. और पूरा Yes, रिएक्शन sir. का पूछा Yes, है, sir. तो रिएक्शन में क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करिए फटाफट. तो प्रोडक्ट में सिर्फ CO2 है, CO2 आपको दिया है इतना, तो 3 into दिस मच माइनस रिएक्टेंट्स, इसका भी दिया है फॉर्मेशन का, इसका 3 into करना पड़ेगा. ऑलरेडी साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे दिया है, तो टेंशन भी नहीं, डायरेक्ट. Solve it quickly and tell the answer. Product gas CO2 3 into the value for CO2 given is minus 94.3 minus reactants. Reactant is Fe2O3, Fe2O3 दिया है minus 171.7.1 plus
3 CO 3 इंटू CO का दिया है -32.8 कितना आ रहा है? सर भाई solving कैसे होती है? 127.4 नहीं गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक। $115.6. सर -7.4. करेक्ट। कैलकुलेशन मिस्टेक कर सर -7.4 करेक्ट। You had -7.4 kilocalories. Thank you very much. थैंक यू सर थैंक यू सर।